हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है सर्किट डायग्राम एंड ओहम्स लॉ। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम और उसके बाद आता है ओहम्स लॉ एनसीईआरटी बेस्ड बुक से। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले सर्किट डायग्राम क्या होता है। ठीक ना। तो सर्किट डायग्राम में देखिए कुछ करना नहीं है, ये होता है बस पहचानना है। ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक सेल, जो हम लोग सेल कहते हैं। और मोर देन वन सेल, अगर एक से अधिक सेल को जोड़ दिया जाए एक साथ, जैसे इसमें देख लिया जाए एक सेल, दो सेल, तीन सेल हो गया। ठीक ना। तो तीन सेलों को जोड़ दिया गया तो ये बैटरी बन गया। दो सेल भी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो ये मेरा सिंबल हो गया सेल का और ये हो गया बैटरी का। ठीक है। अब ये देखिए, ये होता है ओपन स्विच और ये होता है क्लोज स्विच। क्लोज स्विच में क्या कैसे पहचानेंगे, तो क्लोज स्विच में ये देखिए ये बटन डाला गया है ना, यानी कि ये क्लोज है। और ये ओपन होता है, इसमें ये बटन नहीं रहता। अब देखिए रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये होता है एमीटर, ये एमीटर का सिंबल होता है। ये होता है वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर का सिंबल होता है। ठीक है, इसमें कुछ करना है नहीं, बस ऐसे ही सिंबल पहचान लेना है कि ये कौन किसका सिंबल है, देख लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक ओहम्स लॉ पे। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ ने बताए थे ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे, ये करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बताए थे। ठीक है, क्या बताया था, रिलेशन बताया था। वो क्या बताया है अब हम पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हम आपको बता दें पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये एक तरफ से वोल्टेज ही मान लेता है। ठीक है, ये मान लेते हैं सपोज ये मेरा एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, सर्किट डायग्राम में ये मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी होगी, 6 वोल्ट से जोड़ दिया गया है। अब क्या करेंगे इसमें, अगर 6 वोल्ट हुआ तो करंट मान लेते हैं फ्लो हो रहा है जितना, अगर हम इसमें 8 वोल्ट लगा दें, 8 वोल्ट की बैटरी, तो होगा क्या, ये और थोड़ा करंट फ्लो होगा। मानते हैं 10 वोल्ट का लगा दें तो ये और भी ज़्यादा तेज़ फ्लो होगा। तो समझिए क्या हो रहा है, बैटरी ये जो जितने ज़्यादा वोल्ट की लगा रहे हैं उतनी तेज उतनी ही ज़्यादा हमें करंट मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को, जितने ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं इस सर्किट में, उतने ही ज़्यादा हमें क्या हो रहा है, करंट मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका क्या हो रहा है, देखिए लिख सकते हैं ऐसे कि V जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, क्योंकि हम V को बढ़ा रहे हैं, समझिए, तो I भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, V इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है इस करंट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब समझिए, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोपोर्शनल का, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए अब होगा क्या, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं जब, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो देखिए ये V है, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसकी जगह पर रखते हैं बराबर, इक्वल टू का साइन। तो जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होगा इसमें R, और ये I का I ही हो गया। और ये जो मेरा कांस्टेंट R आया है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक ना, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से रेजिस्टेंस क्या कहता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए कैसे निकल जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R बराबर V बाई I।
ठीक है। तो उसने यही रिलेशन बताया था, ठीक ना। तो करंट और आई के बीच का रिलेशन यही है, ठीक है। आर ये जो है एक कांस्टेंट है, इसमें जो है ये वोल्टेज और ये करंट का ये जो क्या है, ये जो रेशियो है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। ये किसके बराबर होता है, ये इस आर के बराबर होता है, और आर मेरा क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि ये V जो है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, और यहाँ पे जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आता है एक नियतांक यानी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट मेरा R हो गया, और इसमें इस कांस्टेंट R आ गया, तो इस कांस्टेंट R का वैल्यू क्या हो गया, ये देखिए मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, V/I हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेरा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का मान क्या आएगा, V/I। तो V/I मेरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। अब समझिए, अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ में कैसे ऐड किया जाता है और पैरेलल में कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो हम रेजिस्टेंस को दो तरीक़ों से जोड़ते हैं, एक होता है सीरीज़ और दूसरा मेथड होता है मेरा पैरेलल, दो तरीके से जोड़ते हैं। अब हम इसमें आपको सीरीज़ जोड़ने के साथ साथ ये भी समझाएंगे कि हम सीरीज़ में क्यों जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं, और पैरेलल में कब जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक ना। तो देखिए ये होता है, इन दोनों को बनाए हैं हम, आपको दोनों में अंतर समझाएंगे कि ये मेरा एक सर्किट डायग्राम है, ये भी मेरा एक सर्किट डायग्राम है, क्लोज सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस ये होता है कि इसमें करंट सेम फ्लो होता है। क्या होता है, इसमें जितना करंट यहाँ पे होगा उतना ही करंट यहाँ पे, उतना ही करंट यहाँ पे, उतना ही करंट यहाँ पे, मतलब कि हर जगह करंट सेम होगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो ये वोल्टेज जो है अलग अलग होगा। क्या होगा, ये V जो है अलग अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग भी होगा, V1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज ही होता है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे वोल्टेज कुछ अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा। लेकिन इसमें समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज सेम होता है और इसमें करंट अलग अलग होता है। देखिए इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I3, मतलब ऊपर लिखे हैं I1 I2 I3, ठीक है। तीनों में करंट अलग अलग फ्लो होता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसके जगह पे हम कह रहे हैं ये तीन ठो जो मेरा रेजिस्टेंस है, अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। देखिए तो हम अभी ओहम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, ओहम्स लॉ बराबर पढ़े हैं, ओहम्स लॉ के द्वारा बाई ओहम लॉ, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के द्वारा हम पढ़े हैं अभी कि V जो है किसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरा, ये कितने के बराबर होगा, ये अलग वोल्टेज है, ये अलग वोल्टेज है, ये अलग वोल्टेज है, यानी सबको जोड़ देंगे तो इस V के बराबर आ जाएगा। समझिए बात क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यही तो मेन मेरा V है और इसी V में से तो बट के जा रहा है, कुछ इसमें गया है, कुछ इसमें गया है, कुछ इसमें गया है। तो कहने का मतलब है ये है कि जब हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों वोल्टेज को, इसको V1 V2 V3 को, तो ये V के बराबर हो जाएगा ना। तो आइए लिखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया किसके बराबर, V के बराबर। और हम ओहम्स लॉ के द्वारा जानते हैं कि V बराबर होता है IR होता है, ठीक है। तो देखिए ये V1 है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो देखिए इसमें क्या होता है IR, देखिए तो I है सेम, R1 है,
तो V1 की जगह पे लिख देंगे क्या, V की जगह पे IR1, ठीक है, IR1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी I फ्लो हो रहा है, इसमें भी I फ्लो हो रहा है, तो I तो करंट तो इसमें सेम है, तो देखिए इसमें हो जाएगा IR2 हो जाएगा, इसमें IR3 हो जाएगा, ठीक ना। V3 के जगह पे, V2 के जगह पे IR2 प्लस ये क्या हो जाएगा, V3 के जगह पे IR3 और ये V बराबर क्या हो जाएगा मेन, IR। अब देखिए इन तीनों में I कॉमन है, इसमें I हम कॉमन ले लेते हैं, इसको लिखेंगे IR बराबर I जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट बच जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ये बात समझ में आई। इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा। अब आ क्या गया मेरा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, प्रूफ कर दिए। अब समझिए पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल में देखिए ये करंट मेरा यहाँ से जा रहा है और यही करंट 3 भाग में बट रहा है। कितने भाग में, 3 भाग में। देखिए इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो इस I के बराबर हो जाएगा ना। तो वैसे ही सेम प्रोसेस करना है। देखिए ये जो मेन I जो है इस I1 I2 I3 के बराबर हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3, और हम ओहम्स लॉ के द्वारा क्या पढ़े थे, V बराबर IR। और यहाँ से समझिए I का मान क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई R। I बराबर क्या पढ़ेंगे, V बाई R, ठीक ना। तो I बराबर V बाई R हो जाएगा। I1 की जगह पे लिख देंगे V बाई R। ये I है, ये R1 होगा, इसमें R2, इसमें R3, R1 R2 R3। तो I1 की जगह पे रख देंगे, इसमें क्या हो जाएगा V बाई R, तो हो जाएगा V बाई R1। I1 की जगह पे V बाई R1 प्लस I2 के जगह पे I2 में V बाई R2, V बटे R2 प्लस I3 में V बटे R3, V बटे R3, ठीक है। और इस I की जगह पे क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई R, V बाई R। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा, V बटे R बराबर V कॉमन हो गया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये V से भी कैंसिल हो गया, तो आएगा कितना, 1/R1 बराबर, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, रिजल्ट देख ले रहे हैं दिख रहा है कि नहीं पहले। नहीं होगा, ये देखिए यहाँ बचा 1/R1, ये भी से भी कैंसिल बच गया, बचेगा क्या, 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते क्यों हैं, अभी हम आपको समझाते हैं। कब जोड़ेंगे पैरेलल में, कब जोड़ेंगे सीरीज में, हम अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब तो स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि क्यों हम सीरीज में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ते हैं। तो देखिए सीरीज में जोड़ने से क्या होता है और पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सीरीज़, अभी हम फार्मूला प्रूफ किए हैं कि सीरीज़ का रेजिस्टेंस अगर जोड़ना हो तो इसका फार्मूला होता है R1 R2 R3 R बराबर, और पैरेलल में जोड़ना होता है तो 1/R1
1/R1 बराबर कितना होता है, देखिए ऐसे करते हैं, हम बता रहे हैं कैसे जोड़ेंगे। तो ये लिखेंगे क्या, 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक ना। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि देखिए इसका सर्किट, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये 5 ओहम है, ये 3 ओहम है और ये 6 ओहम है। तो इनको जोड़ना है। तो R1 का मान है 5, R2 का मान है 3, R2 का मान है 3 और R3 का मान है 6। R1 की जगह पर रख दिए 5, 3 8 6 14 ओहम हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ गया, 14 ओहम्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसको जोड़ते हैं, फिर पैरेलल में अगर लगाते हैं तो क्या होता है, तो 1/R1 की जगह पे 5 है तो 1/R1 5 हो जाएगा, 1/5। R2 मेरा 3 है तो 1/3 हो जाएगा, R3 मेरा 6 है तो 1/6 हो जाएगा। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 10 16 16 5 21/30। तो लिख दिए 21/30। अब देखिए 3 7 21, 3 10 30, ठीक है। ये मान आ गया 1/R1। अब देखिए R1 बराबर हो जाएगा कितना, 10/7, यानी कि 7 का 7 और 3 बच गया 10 चौक 28। समझिए ये 10 लिखा है, हमें भाग देना है 7 से, एक बार में जाएगा 7, बचा 3, 10 बार में जाएगा 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, ये आ गया 2, मतलब 1.4 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो R का मान आ गया 1.4। तो समझिए कि सीरीज़ में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ने से क्या फ़ायदा। देखिए सीरीज़ में जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ज़्यादा ओहम मिल रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल में जोड़ने से कम रेजिस्टेंस मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, इसमें बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, समझ रहे हैं। और इसमें जो है, इसमें इलेक्ट्रिक जो है कम फ्लो होगा। तो जहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत होती है, लाइट से हीट की ज़रूरत होती है, जैसे मान लेते हैं हम, जैसे कि प्रेस मान लीजिए, हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे प्रेस मान लीजिए, प्रेस में हमें ज़्यादा हीट चाहिए, तो ज़्यादा हीट कब होगा, कैसे जोड़ेंगे, तो पैरेलल जोड़ेंगे कि सीरीज़ जोड़ेंगे। सीरीज़ जोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा रेजिस्टेंसों की ज़रूरत होगी तो हम सीरीज़ में जोड़ेंगे, ठीक है। आप समझ में आ गया क्यों जोड़ते हैं सीरीज़, क्यों जोड़ते हैं पैरेलल। तो जब हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, तो हम ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक से, तो हम क्या करेंगे, सीरीज़ में जोड़ेंगे। और जब ज़्यादा हमें करंट चाहिए तो हम पैरेलल में जोड़ देंगे। अब समझिए, अब सीरीज़ जो है, अब समझिए इसका कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ठीक है, ओहम्स होता है ना। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम्स होता है। तो समझिए अभी हम ओहम्स ला जो पढ़े, V बराबर I R पढ़े हैं ना। तो इसमें अगर हम देखते हैं फार्मूला, तो ये हम पढ़े हैं V बराबर IR, और देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है। और इसी में I बराबर क्या होगा, I बराबर V/R। तो ये सब फार्मूला निकल गया है ओहम्स लॉ से, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही कम समय में आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है, ठीक है। और अगला टॉपिक रहेगा मेरा, देखते हैं क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक कल। और जितना पढ़ा है हम, इसको आप अच्छे से नोट्स पे अच्छे से लिखिए और पढ़िए इसको। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।